में कोरोना महामारी के कारण 19 महीने तक बंद रहे ज्यादातर स्कूलों की सभी कक्षाएं एक बार फिर आज से शुरू हो गई हैं, जबकि कुछ स्कूलों ने त्योहार के बाद कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया। डीडीएमए ने कहा कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से अधिक उपस्थित ना हो और किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर ना किया जाए। वहीं दिल्ली में 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी आज से खुल गए हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल, कॉलेजों को खोले जाने का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर तो क्लासेस शुरू भी कर दी गई हैं। अब इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों और कॉलेजों को फिर से शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में 1.5 साल बाद आज एक बार फिर से सभी स्कूल, कॉलेज खोले गए हैं। हालांकि स्कूलों को ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में 50% से ज्यादा उपस्थिति न हो। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल और कॉलेजों को खोलने के मद्देनजर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से चलाई जाएं, जिसका मतलब है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। स्कूल खुलने पर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल सुनिश्चित ये भी करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी हो। बता दें कि प्रदेश में करीब 98% शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके हैं। जारी दिशा निर्देश में ये कहा गया है कि स्कूलों में बच्चे अपने भोजन और किताबों को साझा नहीं करेंगे। साथ ही सभी बच्चों और टीचर्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दिशा निर्देशों में डीडीएमए ने ये कहा है कि 2 शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट के खत्म होने और दूसरी शिफ्ट के शुरू होने के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसी तरह अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बैच और पालियों में अंतराल को कायम रखना होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के हालातों में सुधार के मद्देनजर 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि महामारी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि जब 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भी स्कूलों को दोबारा से खोला जा रहा है। इसके अलावा आज से ही सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की घोषणा भी कर दी गई है। दिल्ली में 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। इससे पहले सिनेमाघरों को सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही खुलने की इजाजत थी। दरअसल कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज से प्रदेश में छूट बढ़ाई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार शादी समारोह या फिर किसी गैदरिंग में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। अभी तक 100 की ही इजाजत थी। हालांकि रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल अभी भी 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। स्कूल खुलने के बाद आज सुबह दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सर्वोदय विद्यालय का निरीक्षण किया और बच्चों से भी बातचीत की। दिल्ली में स्कूल फिर से खोले जाने पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, मुझे खुशी है कि बच्चे फिर से स्कूल में आए हैं। आज पहला दिन है, धीरे धीरे बच्चों और अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ेगा। बड़ी मुश्किलों से स्कूल खुले हैं तो सामान्य कक्षाएं भी धीरे धीरे शुरू होंगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही रहे और फिर से स्कूल बंद नहीं करने पड़े। पर ये सारे बच्चे अब आज पहले दिन आए हैं, थोड़े से कॉन्शियस भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अपने टीचर के साथ बातचीत करते थे। अभी उनको थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि आज वापस आ गए, लेकिन बहुत खुशी है क्योंकि इनका लॉस बहुत हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे टीचर्स, हमारे सभी एजुकेशन के लोग और ये सब बच्चे और सब पेरेंट्स मिलके जो लॉस हुआ है उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाए। डीडीएमए ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ राजधानी दिल्ली में स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी। मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती बेगमपुर में स्थित सरकारी स्कूल में बच्चों से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों से हालचाल जाना और उन्हें सावधानी के साथ पढ़ाई करने की सलाह दी। विधायक सोमनाथ भारती ने बताया कि बच्चे वापस स्कूल आकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बच्चों को एंट्री दी जा रही है और बच्चे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।
देखिए, चूंकि ये बहुत ही दुखद दौर रहा, 19 महीनों के बाद बच्चे स्कूल में आए हैं, तो उनसे पूछ करके और कई बच्चों ने कई सारे नए अनुभव बताए। जैसे एक बच्चे ने बताया कि जी पेरेंट्स का साथ देना, पेरेंट्स की मदद करना उन्होंने सीखा है इन 19 महीने के लॉकडाउन के दौरान। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रहे हैं और सैनिटाइज़र प्लस मास्क उनको अगर किसी के पास नहीं है तो प्रोवाइड किया जा रहा है और उनकी वेलबीइंग भी पूछी जा रही है कि वो उनको कोई परेशानी तो नहीं है, आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, पेरेंट्स घर में सब ठीक ठाक हैं। क्योंकि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो ठीक वातावरण में रहे और ठीक वातावरण में आए। यहाँ हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको साफ़ सुथरा और कोविड SOP का पालन करते हुए पढ़ाने की व्यवस्था करें। दिल्ली के बुद्ध विहार निगम वार्ड से स्थानीय निगम पार्षद गायत्री गर्ग अपने निगम के दस्ते के साथ निगम के स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय निगम पार्षद ने स्कूल के विभिन्न कमरों का भी जायजा लिया, साथ ही स्कूल में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। हालांकि निरीक्षण के दौरान स्कूल में कुछ कमियां भी पाई गईं, जिसका निराकरण करने के लिए विशेष निर्देश भी दिए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए निगम पार्षद गायत्री गर्ग ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्कूल में जो भी खामियां पाई हैं, जिसे जल्द ही दूर कर दिया जाए। देखिए, हमारे वार्ड में एक ही MCD का स्कूल है, जिसमें जब हम निगम पार्षद बनकर आए थे 2018 में भी मैंने उसमें सारे दरवाजे, स्कूल के पूरे दरवाजे बनवाए थे। पूरा उसका जो ग्राउंड का फर्श है उसमें भी लॉकिंग टाइल्स लगवाई थी। पूरे कॉरिडोर में जाल लगाए गए थे। काफ़ी सारे काम उसमें कराए हमने। स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट करवाए थे, रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उसमें करवाई थी और बहुत सारे पेड़ पौधे उसमें लगाकर उसकी ब्यूटिफिकेशन का भी कार्य किया गया था। मैडम का कहना है कि वो सभी कमरों में जहाँ बच्चियाँ बैठती हैं हमारी, उन सभी कमरों में कैमरे हों, जिससे कि प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ उसको भली भांति देख सके कि कौन टीचर पढ़ा रही है, कौन बच्चा शरारत कर रहा है या ठीक बैठा है। तो उसकी कमियों को हम पूरा करने के लिए तकरीबन उसमें फ्लोरिंग टाइल, अभी मैडम ने बताया आपके सामने कि हमारी जो दीवारें हैं 4 दीवारी है, वो 4 फुट नीचे है, तो उसको बनाने का कार्य करेंगे। और एक छत और ऊपर आपने देखा होगा खाली थी, उसको भी बनाने का कार्य हम कर रहे हैं। और तकरीबन उसमें जो दरवाजे हैं और वो चेंज कर रहे हैं, पंखे हमने चेंज कर दिए, लाइटों का काम थोड़ा बहुत है वो भी हम करने जा रहे हैं। मयूर विहार के एक स्कूल में नेटवर्क 10 की टीम पहुंची और स्टूडेंट से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में कितना फ़र्क नज़र आता है और उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल आकर कैसा महसूस हो रहा है। मैं 8 की कक्षा की हूँ और मैम ने हमें हमारी गाइडलाइंस बताई क्या करना है क्या नहीं करना है, समय समय पर हाथ धोना है। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम स्कूल आए। आज बहुत खुशी है कि हम आज स्कूल आए और हमें मतलब कि डिस्टेंस बनाकर बैठना है क्लास में भी और दूर दूर रहना और किसी का कुछ भी शेयर नहीं करना है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम ने भी आज बहुत मस्ती कराई और सब पूछा कि क्या क्या किया आपने इतने दिनों घर में रह के। और एक फ्रेंड नहीं आई है मेरी, पर एक फ्रेंड आई है, मतलब जिनके मम्मी पापा ने उन्हें कह दिया है कि आप स्कूल जाओ, वही बच्चे बस आए हैं। और मैम ने सब कुछ बता दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर पराली जलाने की वजह से भी वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से खराब हो रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। दिल्ली के ITO पर सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर खराब स्तर पर रहा। आनंद विहार में भी वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहा। वहीं पूसा में AQI 257 और रोहिणी में 283 रहा। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का स्तर 284 रहा। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली में इस बार पटाखे की बिक्री और पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। कुछ पटाखों को छोड़ दिया जाए तो सभी पटाखे इस बार बैन ही कर दिए गए हैं। दिल्ली के ITO पर सुबह 8 बजे AQI का स्तर खराब रहा। आनंद विहार पर वायु प्रदूषण का स्तर। राजधानी दिल्ली में जहां त्योहारों के नजदीक आते पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है, तो लेकिन अगर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर पराली जलाने के वजह से वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से खराब हो रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने
वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए इस बार पटाखे की बिक्री पर बैन लगा दिया। लेकिन अभी पटाखे की आवाज़ तो दिल्ली में कोई सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण को चलते पटाखों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अभी पटाखे तो नहीं चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रदूषण की बात करी जाए तो लोगों का दम घुटने लगा है। जहां राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, उस प्रकार से प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से निखिल कुमार, नेटवर्क। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटाखे बैन किए हुए हैं और साथ ही कंस्ट्रक्शन जैसे काम पर भी रोक लगा दी गई। इस फैसले से पटाखा दुकानदारों में नाराजगी देखी जा रही है। पटाखा दुकानदारों का कहना है कि दिवाली पर पटाखों की बिक्री को बैन कर दिया गया, ऐसे हमारे ऊपर रोजी रोटी का संकट आ चुका है, साथ ही हमारे पास काम करने वाले लड़के भी बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ दुकानदारों से बात की हमारे संवाददाता प्रभाकर राणा ने। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पटाखों पर पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से जो है रोक लगा दी गई है और इस बार भी जो दिल्ली वाले हैं वो दिवाली पर पटाखे नहीं जला सकेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी दिल्ली की एक पटाखे की दुकान है, जहां पर बताया जाता है कि 12 महीने का लाइसेंस यहाँ पर मिला हुआ है और जो पटाखे जो बेचने वाले दुकानदार हैं उनसे मैं एक बार बात करूँगा। देखिए यहाँ पर पहले से ही जो है बोर्ड लगाया हुआ है कि पटाखे की दुकान बंद है और फ़ोन करके परेशान ना करें, क्योंकि जो लोग हैं वो किसी भी तरह की जद्दोजहद जो है वो कर रहे हैं कि उनको पटाखे मिल जाएं और वो पटाखे जला सकें। और इस वक्त जो है मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं जो जिनकी दुकान है, उनसे एक बार बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा महावीर प्रताप शर्मा नाम है। महावीर जी, पटाखों को बैन लगा दिया गया है, कोई पटाखे नहीं जलेंगे दिल्ली में। आपका 12 महीने का लाइसेंस आपके पास, कैसे मैनेज कर रहे हैं? 12 महीने का लाइसेंस है, पर पहले ही हमने स्टॉक लेकर रखा हुआ है। बंद करवा दिए हमने, ग्रीन पटाखे बंद करा दिए, सारे पटाखे बंद करा दिए। 8-10 लड़के हमारे पास रहते हैं, फिर रोजी रोटी का सवाल है, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हमारे पास। अब ये पटाखे जो बचे रह जाते हैं, ये कीमत लग जाती है, सील आ जाती है, खराब हो जाते हैं। तो क्या लगता है सरकार का ये सही कदम है? क्या सिर्फ एक दिन में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा कि लोगों का? सरकार को ये चाहिए कि हरियाणा खोल रखा, राजस्थान, यूपी, पंजाब सब कुछ खोल रखे, तो दिल्ली में 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए। या तो स्टॉक खत्म करवा देना चाहिए, सभी दुकानों से भी स्टॉक बिल्कुल खत्म हो गया, आगे पटाखे बिल्कुल नहीं बिकेंगे, ऐसे कर देना चाहिए बिल्कुल। बीच में तो कहते हैं भी ग्रीन बिकेंगे, ग्रीन बिकेंगे, ग्रीन भी बिल्कुल बंद कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ग्रीन बिकेंगे, ये कह रहे हैं ग्रीन नहीं बिकेंगे। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने महाअभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड में सुबह और शाम फॉगिंग की जा रही है, साथ ही एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर और पटपड़गंज वार्ड के निगम पार्षद विपिन बिहारी सिंह ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रतिबंधित है और इसी को ध्यान में रखते हुए खुद अपनी मौजूदगी में क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं ताकि कर्मचारी कोई लापरवाही ना बरतें। विपिन बिहारी सिंह का दावा है कि उनकी सक्रियता की वजह से पूरे वार्ड में अब तक डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया। देखिए, नगर निगम निरंतर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या कोरोना जैसी महामारी थी उस टाइम में भी निरंतर बचाव के लिए काम करती आई है और कर रही है। अभी भी जैसा कि डेंगू मलेरिया का बीमारी ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, डेंगू के मच्छर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके लिए लगातार एक अभियान के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम बीजेपी ने स्वच्छता कर्मचारी सम्मान समारोह और दीपावली मिलन समारोह को लेकर रोशन आरा रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इसी पर पेश एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में उत्तरी दिल्ली नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर निगम पार्षद जेपी की ओर से स्वच्छता कर्मचारी और दीपावली मिलन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता सेनानियों का दर्जा दिया और बताया स्वच्छता कर्मचारियों ने कोरोना काल में बड़ी ही तत्परता से कार्य किया। वहीं दिल्ली के सिविक सेंटर पर हड़ताल पर बैठे एमसीडी के कर्मचारियों के बारे में बात करने पर दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि हड़ताल करवाने के पीछे भी विपक्ष का हाथ है। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सफाई कर्मियों के हितों के लिए उनकी जो मांगे हैं उनको लगातार पूरा किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव के वक्त अब कुछ राजनीतिक दल वो ये चाहते हैं कि
किसी भी तरह से निगम जो अच्छा काम कर रहा है उसमें लय बिगड़े, तो इसको लेकर वो चिंतित हो रहे हैं आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लोग। तो वो अब ये चाहते हैं कि 5-6 महीने इलेक्शन में रह गए तो 1-8 महीने कहीं हड़ताल पे ले आए, लेकिन इस हड़ताल को कराने के पीछे और इसका कारण भी वही बनेंगे, क्योंकि जानबूझकर निगम के फंड को रोकना, ऐसे समय में सफाई कर्मियों की तनख्वाह रोकना, पहले रोकना और फिर यूनियन को कहना कि आप हड़ताल करो। पहले एमसीडी का पैसा रोक दिया जाता है। वहीं दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू को लेकर निगम पार्षद जेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार की ओर से डेंगू के खिलाफ अभियान फेल होता नजर आ रहा है। अब सिर्फ एक कोरा ढकोसला है। उनके पास दवाइयों का नाम है, 8 दवाई तो उन्होंने बोल दी। कौन कौन सी दवाई हमारे पास है? हमारे पास सारी दवाइयाँ हैं। अस्पतालों में हमारे पूरे बेड की व्यवस्था है। कल भी मैं इंदौर हॉस्पिटल गया था, वहाँ मैं विजिट करके आया तो हमारा जो वार्ड हमने डेंगू वार्ड बनाया वो आधा खाली था। और एक तरफ आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाओगे, वहाँ एक बेड पर 2-2 लोग लड़के हुए, तो इसका मतलब उनके पास व्यवस्था नहीं है। तो दिल्ली सरकार को जो व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए डेंगू मलेरिया के खिलाफ, वो कर नहीं पाए। नगर निगम ने अपने अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाया। हर मेडिसिन वार्ड में 10 बेड हमने अलग से रिजर्व किए, 20 बेड हमने बच्चों के लिए रिजर्व किए। तो नगर निगम लगातार काम कर रहा है। दिल्ली सरकार अपने फेलियर को एमसीडी पे चिपकाना चाहता है, जो कि चिपकेगा नहीं। बहरहाल एक तरफ तो दिल्ली में स्वच्छता कर्मचारी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली और केंद्र की सरकार को डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। दिल्ली से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता विनोद रस्तोगी की रिपोर्ट। आप विधायक राघव चड्ढा ने पंजाब के सीएम चन्नी पर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में हमारी सरकार आती है तो 319 यूनिट तक बिजली फ्री होगी और हर साल लाखों युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की एक ईमानदार पार्टी है और आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी जनता को नौकरी और फ्री बिजली देने का काम करेगी। आदर्श नगर से भाजपा निगम पार्षद गरिमा गुप्ता ने आज अपने इलाके में पोर्टेबल कंप्यूटर मशीन का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में उनके साथ केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइन जोन के चेयरमैन नवीन त्यागी ने बताया कि एक कंपैक्टर मशीन को लगाने की लागत 80 लाख है और आज क्षेत्र में 2 कंपैक्टर मशीन लगाई गई है। ये मशीन रोजाना 15 मैट्रिक टन कूड़ा हटाती है और जल्द ही इलाके में ऐसी 7 और मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे कि सिविल लाइन जोन के क्षेत्र में गंदगी कम होगी। जिनके ऊपर एक कॉम्पैक्टर को आगे इसमें जो लगभग जो है 15 मेट्रिक टन जो कूड़ा है, ये पर डे के हिसाब से इसकी कैपेसिटी होती है। इतना कूड़ा इसके लिए कंपैक्टर के लिए जो ना ये जरूरी है। ये जब ही इसकी जो मशीन जो है अच्छी तरह से जो ये चल पाती है, तो मतलब ये हमारा 2 ये कॉम्पैक्टर का आज उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा हमारे जो ये सिविल लाइन जोन में ये 7 जो है ये कंपैक्टर और बहुत ही मतलब जल्दी लगने वाले हैं। और ये हमारा जो एक अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ये नरेंद्र मोदी जी का अभियान है कि जो ये दिल्ली में ढलाव मुक्त जो है ये दिल्ली हो, उसी की कड़ी में ये जो ये कार्य चल रहे हैं। तो ये 7 जो है कंपैक्टर बहुत ही ये जल्दी और लगने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा आप देख सकते हैं, आज मेरे वार्ड आदर्श नगर में जहांगीरपुरी जी ब्लॉक में हमने कॉम्पैक्टर का उद्घाटन किया है, जिसमें परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी हमें आशीर्वाद मिला। वो आए और यहाँ पे उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे हमारी पार्टी का मिशन है कि हमें देश स्वच्छ बनाना है, अपना क्षेत्र स्वच्छ बनाना है, साफ सफाई पे ध्यान देना है, उसी कड़ी में इस कॉम्पैक्टर का भी आज उद्घाटन किया गया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो यहाँ पे आए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नेटवर्क 10 को, जो समस्याएं लोगों की समस्याओं को जागरूक करते हैं, लोगों समस्याएं अधिकारियों तक पहुँचाते हैं और जो भी समस्या होती है उनका समाधान कराने की पूरी कोशिश करते हैं मीडिया के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज ये उद्घाटन समारोह हुआ है और एक ही दिन में इतने बड़े चमत्कार हो गए, मेरा तो कहना ही है कि अगर इस तरह के चमत्कार रोज़ हों तो शायद मेरी कॉलोनी में कोई समस्या ही ना हो।